जिम्मेदारी किसकी है? ये तमाम जिम्मेदारी एक इमाम अपने मेंबर पे खड़ के मुकदमा किया कि भाई पैसा दो, हलाली पैसा है, उसको पकड़ा के जेल में डाले क्या? कितने की उलमाए के मदरसे के नाम से, मस्जिदों के नाम से बंगला बनाए हैं, पलायशल बंगलेस बनाए हैं। उनके एक के अलावा 2 या 4 बीवियों को भी ये पैसे में शादी कर रहे हैं। बेंगलुरु के आलिम लोग, इमाम हो जो भी हो। ये मैं फ्रॉड के बारे में तफसील से बताना चाह रहा हूँ। मैं 2019 में ये स्कैम करके वो भागा। उसी टाइम पे 2019 में सरकार जैसा वो भागा था, सरकार एक जीओ बनी, 300-350 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उसकी कब्जे ला के जीओ ऑर्डर बना के हर्ष गुप्ता को अपॉइंट करे थे उन्होंने। वहाँ से चालू हुआ। अभी 2021-22 मार्च 7 तारीख को वो जीओ के ऊपर एक सिविल कोर्ट का ऑर्डर आया। वो ऑर्डर में जो जीओ को मुकम्मल करे, जियो में जो डाले थे आप, जियो का 350-400 करोड़ का प्रॉपर्टी कब्जे में लाइए, उसको एक्शन कर सकते हैं करके बोले। तो 2019 के चीज़ से 2022 ये यानी पूरे 3 साल के टाइम पे सरकार हर्ष गुप्ता और ये कोर्टों में ये लोग विक्टिम पूरे 90,000 विक्टिम्स हैं। इन्होंने क्या काम किए वही आज का सवाल है। इसके बारे में बोल रहा हूँ मैं। 350-400 करोड़ का जो जीओ बने, ये जीओ में प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज जो सरकार के जो जीओ नोटिफाई किए हैं, ये आप एक्शन कर सकते हैं करके हर्ष गुप्ता कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो अब केस किए थे, वो केस के ऊपर एक ऑर्डर हुआ। उसके ऊपर उन्होंने अपील में हाई कोर्ट में MFA जाके हैं 2-3-4 केस में मंसूर खान। इतना ही अपडेट है इनका। इसके ऊपर जो 10-15 करोड़ रुपया जो कैश में और ज्वेल्स बैंक अकाउंट में थे वो दे दूँ करके बोला इन्हें हर्ष गुप्ता, तो उन्हें गया। तो ये तमाम जो बोलना चाह रहा हूँ मैं, हर्ष गुप्ता के बाद जो सीट में बैठे हैं रेस्पेक्टेड IAS अधिकारी, उनके लिए है, उनके लिए बोलना चाह रहा हूँ मैं। जब 2019 में हुआ, 2020 में पूरे 90,000 लोग पुलिस में कंप्लेंट दिए। ये कंप्लेंट ये 73 नंबर के अलावा ये कंप्लेंट पुलिस थाने वाले नहीं लिए। तो ये हर्ष गुप्ता स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करके एक बेंगलुरु का, एक कर्नाटक का एक जोकर बन के, एकदम लोगों को चीटर बन के ये केस नहीं करवाया। ये 300-350 करोड़ के ऊपर 4,800 करोड़ का स्कैम जो CBI में है, CBI में चार्जशीट में बनाए हैं, उसके वो स्कैम का पैसा कहाँ है? एक्शन करने का, अटैच करने का सरकार को देना था हर्ष गुप्ता। ये चंद सोशल मीडिया है, बेंगलुरु के चंद सोशल मीडिया, चंद लायरों को इन्होंने मीटिंग को बुलाते हैं, चाय पानी में बुलाते हैं। सरकार का 100 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए के ऊपर खर्च किया है इन्हें। 4,800 करोड़ रुपए कहाँ है? उसमें 1 रुपए का काम भी उन्हें छानबीन करके पैसा नहीं निकाला। और कोर्ट में जो सरकार दिया था उसके अलावा कुछ भी काम नहीं किया। और 95,000 विक्टिम्स के ऊपर पूरा FIR होना था। इसमें दानिशमंद लोग हैं, उलेमा लोग हैं, बेंगलुरु के लॉ बार एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ये तमाम एपिसोड में 2019 से आज 22 तक के। तो ये लोगों से मैं चाह रहा हूँ आज ये बयान में कुछ भी फ़र्क हो, कुछ भी गलत हो, तो तुरंत मेरे ऊपर केस डालना चाहिए। मेरे ऊपर इनके ऊपर जो नुकसान होता है इसका केस डालना चाहिए। नहीं तो मैं ये लोगों 95,000 लोगों को पूछना चाह रहा हूँ, ये लोगों के ऊपर केस क्यों नहीं किया? इतने तमाम ये जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनके ऊपर केस क्यों नहीं किया? क्योंकि 2019 के बाद 22 तक का 21 दिसंबर तक का हाई कोर्ट में बेकार का केस चला है, बेकार का केस चला है, जो केस की ज़रूरत नहीं थी, वो डिसमिस करवा लिए। हुआ बस अब मार्च का एक ऑर्डर आया जो सरकार का 300-400 करोड़ का माल आप कब्जा कर लो। तो मेरा सवाल, मेरी केस, मेरा SFIO जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जुड़ के मैं ये केस लाया हूँ,
4,800 करोड़ रुपए आना चाहिए। 4,800 करोड़ का इन्वेस्टिगेशन कहाँ है? 4,800 करोड़ का हर्ष गुप्ता क्यों नहीं पैसा कहाँ है करके नहीं पकड़ा? पैसा होगा तो एमएलए के पास है, पैसा होगा तो ये सोशल मीडिया के जो ये आपने इसको डेवलप किए, इसको इम्प्रूव किए, ये पूरे 90,000 लोगों के पास ये स्कीम बेचा, उनके पास पैसा है, उनको बिल्डिंगों में दिए हैं। कितने की सोशल मीडिया की एक एक बिल्डिंग 5 करोड़ के है आज, उनके ऑफिस है। और कितने की उलमा के मदरसे के नाम से, मस्जिदों के नाम से बंगला बनाए हैं, पलायशल बंगलेस बनाए हैं। उनके एक के अलावा 2 या 4 बीवियों को भी ये पैसे में शादी करे हैं, बेंगलुरु के आलिम लोग, इमाम हो जो भी हो। तो ये तमाम लोगों को क्यों अरेस्ट करने का हर्ष गुप्ता करना चाहिए था? इसमें आना था सोशल मीडिया लोगों को पहले अरेस्ट करना मांगता, क्योंकि इनको स्कीम बेचे, ये पैसा बेचने में मंसूर इनको काम में लाया था, मंसूर इनको पैसा दिया, इमामों को पैसा दिया, उनके शादियों को पैसा दिया, उनके मकान बनाने के लिए पैसा दिए, सब कुछ दिए ना। तो उसका मेन कारण यही है कि भाई ये लोग पूरा बनाए। और उसके बाद 2020 में उसका अरेस्ट हुआ और 3 महीने में उन्हें जेल से बाहर आया। जो उसको बोला हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का है। 98% कर्नाटक और इंडिया के आदमियों को सेम प्रॉब्लम होता है। कौन से कानून से बाहर आए? हाई कोर्ट से आए, हानरेबल हाई कोर्ट छोड़ा। तो इतने वकालत थे, जो वकालत को बोल रहा हूँ मेरे ऊपर मुकदमा चलाइए, वरना ये 95,000 लोगों को बोल रहा हूँ मैं, जैसे इसमें आके आप गैर अंदाज पे, गैर ख्यालात में आके इसके पास पैसा डाले, यही हिसाब से ये लोगों के ऊपर केस नहीं लगाए हैं आप। ये लोगों को लगा के इनका बार का कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट से, लंदन कोर्ट से कोर्ट उतारने की कोशिश करना मांगता था। ये सोशल मीडिया लोगों को जेल में डालने के लिए हमें केस डालना था। ये पूरी जिम्मेदारी 95,000 आदमियों की है। वजह क्या है? जैसा 3 महीने में आ गया, अब वो समझो, अब हीरा गोल्ड की औरत है, वो नो हीरा जो भी है, जो ये औरत बोली मैं पैसा अभी जैसा मैं बाहर आती हूँ मेरे को बेल में छोड़ेंगे 50% पैसा दे देती हूँ। जितना जुल्म किया मैं किया, जितना धोखा किया, जैसा भी हो मैं किया। ऐसा मंसूर कौन से कोर्ट में माना है? कौन सी पुलिस की ऐसे एफआईआर में माना है? कौन सी सीबीआई के मारों में माना है? कहाँ कौन सी कोर्ट में माना है मैं पैसा देता हूँ? कौन सी कोर्ट में माना है मैं ये जुल्म किया हूँ? तो कैसा बेल मिल गया? हार्ट अटैक है तो मरा नहीं, बीपी है और अपना डायबिटिक्स है, उसको कोमा नहीं हुआ। और कानून है, ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट, कानून है कि भाई इसको एक मेडिकल एसोसिएशन कर्नाटक के अप्रूवल देना, ये मरेगा। जब ये मरेगा, इसको अभी कोमा हो रहा है, अब समझो कोई एक एमएलए एमपी शहाबुद्दीन कोमा में मरा, और दूसरा कितने की लोग है, यस बैंक का राणा है, फला है, विजय मल्ल्या छपके मरे तक तो जेल में रहेगा। ऐसा क्यों नहीं रहा है? क्यों नहीं कोर्ट जेल में है? तो इसलिए इसमें ये पूरे लोगों की शामिल हैं, क्योंकि जिसकी जवाबदारी लिए वकाला कर्नाटक में रिप्रेजेंटेटिव बन के हाई कोर्ट के सामने भी गए, ये चीज़ों को गैर अंदाज करते हुए उसको सपोर्ट किए, ये लोगों को चीट किए। 90,000 लोगों को ये वकाला जो भी हो, मीडिया वाले जो मीडिया के प्रोपेगेंडा है, ये लोगों को चीट किए। और जब तक ये नहीं मानता कि मैं ये पैसा चुराया, मैं ये पैसा दूंगा, चाहे वो कंपनी में हो या KPID एक्ट में हो या कंपनी एक्ट में हो, पैसा तो चुराया। तो ये आज तक ज़बान से नहीं बोला। कल के दिन इन्हें जैसा बेल लिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, कभी रिहा हो गया, तो लोग जाके यही वकाला, यही रिप्रेजेंटेटिव, यही आलिम लोग, यही इधर के MLA लोग बोलेंगे उसका पैर छुओ, क्योंकि ये तो गलत नहीं किया। उसको ऑनरेबल रेस्पेक्टेड कोर्ट्स उसको रिहा कर दी। क्यों कैसे रिहा करती है? रिहा ऐसी है कि ये 90,000 लोगों में एक आदमी का कंप्लेंट नहीं है। कंप्लेंट होने का मतलब ये है, जो आदमी कंप्लेंट कर देगा तो जैसा चेक बाउंस में 1 लाख को 1 लाख आएगा, ऐसा 1 लाख को 2 लाख रुपए देना पड़ेगा SFIO एक्ट के तहत, कंपनी के एक्ट के तहत। आज कोई लोग बोलते हैं जो गंदे नालों के आदमी,
जो गंदे नालों के टुकड़े खाने वाले लोग बोलते हैं आज ये SFIO में कानून नहीं, SF जो बोलने वाले की इल्म चाहिए, उन्हें कौन। तो इसलिए मैं कोई लोग बात करते मेरे को, अपने बहन भाई लोग, मैं बोलता हूँ पहले गलत किए, IMA के साथ आपको जोड़ेंगे ये लोगों को, तभी बेइज्जती होती है, ये लोगों की बेइज्जती होती है। तब ऐसे लोगों की बात करेंगे तो और भी ज़्यादा, ये ना उससे ज़्यादा बदतर हो जाते हैं लोग, क्योंकि उसको कानून क्या मालूम है, ऐसे लोगों को कुछ नहीं है। तो ये तमाम लोगों की बात नहीं करता हूँ, सोचने की भी बात नहीं, समझ गए। उसकी ज़ात, उसका एड्रेस, उसके माँ बाप का पता, वो सभी चाहिए, तभी एक आदमी की बात करना। कुछ मालूम नहीं है, किसको पैदा हुआ, कहाँ पे बैठा है, क्या है, कौन सी जात का है, क्या पढ़ा है, कुछ मालूम नहीं, तो ऐसे आदमी की बात क्यों करें। हाल ही में एक जजमेंट आया था जिसमें कहा था कि IMA मंसूर के एसेट्स को बेचकर लोगों को पैसा दिया। नहीं, वही बोल रहा हूँ मैं, सुनिए ना पूरा। जो एसेट 400 करोड़ है तो वो बेचेंगे, KPID एक्ट में जो हुआ था वो ज़रूर होगा, बेचना चाहिए। जो अपील में गए हैं, हज गुप्ता के जगह पे कहिए ऑफिसर आए हैं, तो इनके लिए एड्रेस कर रहा हूँ मैं, इन्हों बेचना, इनको कोई आदमी नहीं रोकेगा। अभी बात आ रही है कि भाई बेच के देना, तो बेच के देना तो अपील में जाएगा, अपील में ऊपर वाला चाहेगा तो अपील भी हारेगा और सुप्रीम कोर्ट में भी हारेगा। हार जीत में नहीं है, ये माल बेचने में रुकावट नहीं है। मगर सवाल है, हर्ष गुप्ता के जो सीट पे आया है उसको बोल रहा हूँ मैं, हर्ष गुप्ता जितनी गंदगी किया उसको बोल रहा हूँ, सरकार ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को बोल रहा हूँ मैं, और ये तमाम जो वकाला इसमें रिप्रेजेंटेटिव 95,000 आदमी को वकालत लिए थे, वकालत लेके बात कर, उनको बोल रहा हूँ मैं। 4,400 करोड़ कहाँ है? 400 करोड़ तो हैं, 4,400 करोड़ ये MLA, कारपोरेटर्स, फार्मर चीफ मिनिस्टर्स, सोशल मीडिया, इमाम ऑफ शिवाजी नगर, इमाम ऑफ दूसरे, तमाम के पास हैं। ये मेरे को मालूम है, ये पब्लिक को मालूम है, ये पब्लिक बोलना चाहिए, बोल के ये पैसा लेगी। अभी तो सिर्फ मंसूर के पास जो पैसा है वो सिर्फ मंसूर का है। ये लोग अब पैसा समझो पुलिस ऑफिसर को दिया, वो तो उसका भी वो पूरा पैसा लेना है। ये लेंगे तो 4,800 करोड़ रुपए, 14,000 करोड़ बनेगा, क्योंकि रियल एस्टेट उनके प्रॉपर्टी समझो अभी रोशन बेग को दिया है, तो इतना दिया तो उसकी प्रॉपर्टी लेंगे, साबित हो गया तो साबित होना चाहिए, तो वो उसमें आएंगे अपना 500 करोड़ या 1,500 करोड़, टोटल 14,000 करोड़ रुपए चाहिए। क्योंकि SFIO के कोर्ट में 1 को 3 देने का वादा है। सीरियस फ्रॉड में क्यों मैं गया, SFIO को आलम पाशा के नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डाल के अभी केस जो जीओ हो गया, जिस पे सरकारी दस्तावेज हो गया, गजेट हो गया, ऑफिसर्स आ गए, क्यों? ये लोग पूरे तमाम हार गए, ये पूरे तमाम लोग उसको बेल में छोड़ दिए। 21 साल बेल में आ ही नहीं सकता है। बेल में आने का मतलब 1 करोड़ के ऊपर बेल में आया, बगैर हार्ट अटैक के बेल में आया, बेल के हॉस्पिटल का सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे इलाज होने का बाहर आया, बाहर आया बाद एक जगह भी उसका इलाज नहीं हुआ, बाहर आया बाद आज तक उसकी मौत और कोमा नहीं हुई, तो कैसे बेल में आ सकता है? कोई से क्या आर्डर से आया है? CBI और ED ये दोनों डिपार्टमेंट से राय है मेरी, तो ये कुछ क्या कहाँ पे ये बेल को देना उन्होंने ऑब्जेक्ट किए, बेल नहीं देना, उसके बाद अपील करे क्या? क्यों नहीं अपील करे? CBI क्यों नहीं अपील करे? टोटली फेल क्यों हो गई CBI ये केस में? ED क्यों पकड़े उसको पकड़ाया क्यों? उसको छोड़ा क्यों? पुलिस आया क्यों? स्टेट का ये केस बुक किया नहीं क्यों? बुक करना चाहिए क्या नहीं? ये सवालत कौन पूछेंगे मेरे को? ये सवालत का जवाब देंगे चाहे ED, CBI, कर्नाटक के वकालत और CBI, ये तमाम लोग बोलेंगे कि भाई नहीं, हमारे को एक ही केस में 73 केस में हम केस चलाएंगे। तो 73 में केस चलाएंगे तो इसको बेल में जब छोड़ा, एक आदमी नहीं है, इसको अपोज करें। एक आदमी का PP नहीं है, ये लोग बोलते हैं PP नहीं है कि भाई इसको बोले हमें इसको बेल में छोड़ने का नहीं, हमारा पैसा आएगा नहीं, इसको बेल में छोड़ेगा नहीं, हमारे को आके मारेगा, विटनेस को चेंज, एक आदमी नहीं है इसलिए छोड़ा गया उसको। तो ये लोग CBI को पता नहीं, CBI पूरा इंजस्टिस करी है इसमें। हर्ष गुप्ता तो जानबूझ के उसकी ज़िंदगी में ACB एंटी करप्शन लोकायुक्त में मैं केस दिया हूँ उसके ऊपर, ये केस को रखे उन्हें ट्रांसफ़र लेके गया है। अभी मेरा केस में सिर्फ ये है
तू पूरा जानता है 4,800 करोड़ रुपए पैसा लिया, नहीं ड्यूटी तू फाइल किया, तेरे नीचे इतना पुलिस होता है, पुलिस कलेक्टर का बोलते हैं उसको, डीसी और कलेक्टर है, कलेक्टर होए पुलिस को बोलेगा पूरों को कि इतना इलम नहीं जाना, तू चाय पानी पिया, सरकार का पैसा किया, मुजरिम है, तो क्रिमिनल है, लोगों का जो ये किया एकदम फ्रॉड क्रिमिनल है, वो जो काम नहीं करना है। तो ये तमाम लोगों को राइट्स है मेरे ऊपर मुकदमा चलाएं, मेरे ऊपर जो है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा कपड़ा काट के गली में और जेल में डालें, ये गलत हुआ है। तो गलत ये है कि भाई स्टेट को रिप्रेजेंटेटिव इन्हें पूरा पैसा 400 छोड़ के 4,400 करोड़ रुपए और उसके जो मुनाफा आया है ये लोगों को उससे मिला के सीज करना मांगता। क्या काम किया हो स्टेट गवर्नमेंट, क्या काम की, और ये वकाला क्या काम, ये क्यों ये 350 करोड़ के पीछे पड़े हैं। जो 400 करोड़ बोलते हैं, मेरी ज़बान 150 करोड़ में जा रही है, क्योंकि 400 करोड़ का माल में 150 करोड़ रुपए लोगों का पैसा टेनेंट का एडवांस है, वो भी खाने का नहीं, वो भी उसमें विक्टिम्स हैं। कोई बोलते एग्रीमेंट नहीं किए, एग्रीमेंट आप नहीं किया आपका पैसा नहीं आएगा, कैसे होता, तुम्हें क्या समझ के उसको दे दिए, कौन सी कंपनी बैंक समझ के आप पैसा डाले, जब ये जो लोग डाला तुम्हारा पैसा सही है अच्छी कंपनी में, कोई लोग डाला 50 लाख 75 लाख, उनको भी तो पैसा जाना है, भाड़ा ज़्यादा दो, तो ये सभी तमाम निकालेंगे तो जाएगा। अपनी कार, अपना जेवर, अपना दूसरा तमाम ये सब बेचेंगे तो 4 अन्य 10 पैसे नहीं आएंगे, प्रॉपर्टी में लिटिगेशन ये वो तमाम, तो 400 करोड़ का माल 150-200 में बैठेगा। तो ये 2,600 करोड़ कहाँ से लाएंगे, 4,600 करोड़ है पैसा, आंख के सामने है पैसा। तो ये पैसा कब आएगा, हमें गाली नहीं देने का, हमें मुजरिम हो जाएंगे। तो पुलिस मारा क्या इसको, सीबीआई मारा क्या, कर्नाटक की पुलिस मारा क्या, मारने के लिए इंटरोगेशन किया क्या, उसके चूहों को भी कुत्तों को छोड़ के कटाया क्या पुलिस, उसकी गिरफ्तारी का मौका दिया क्या, गिरफ्तारी के अंदर जेल में कस्टडी में दिया क्या, पहले दिन गया हॉस्पिटल में था, दूसरे दिन गया हॉस्पिटल में था, 4वें दिन तो इसका पैसा खेला, इसमें पैसा और वकालत खेला, 4वें दिन 8 दिन हॉस्पिटल में था। उसके बाद जब हॉस्पिटल का मतलब उसको छीए तक नहीं, उसके बाद हॉस्पिटल का बिल बताया, डिटेल दिया, 1000%, 1,00,000% हॉस्पिटल का रिपोर्ट गलत है, उसको जानकारी करे क्या, उसको जो रिपोर्ट लेगा ये चिट्ठी में, हाँ मेरे को पल्पिटेशन है, मेरे को सबको है, तो जब तक तू पैसा नहीं देता, तो जब तक इसको मान के साइन नहीं करता, तेरे को छोड़ने का नहीं, तेरे को छोड़ेगा नहीं। ये 90,000 आदमी बोलेंगे, 90,000 आदमी बोलेंगे तो कोर्ट नहीं छोड़ेगा, बोलने का मौका किसको दिए, नहीं किसको दिया, इधर पे कौन जिम्मेदार है, जिम्मेदारी किसकी है, ये तमाम जिम्मेदारी एक इमाम अपने मेंबर पे खड़ के मुकदमा किया कि भाई पैसा दो, हलाली पैसा है, उसको पकड़ा के जेल में डाले क्या, कानून पढ़ा क्या तुम्हें,